हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से जो आप लोग को टॉप 15 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से आप लोग का हर टाइप अलग अलग है, तो इसको पूरा चैप्टर का निचोड़ लाए हैं। तो इसको पूरा देख लीजिए और इसके बाद प्रैक्टिस जाके करिए विद्यासागर अंकगणित का से, तो आपका सभी लगभग प्रश्न आ जाएगा। ये 15 प्रश्न जो है सभी को छांट के अलग करके लाए हैं, तो इस 15 प्रश्न को अच्छा से सीख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4096 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 44, 46, 56 और 64। आप लोग को वर्गमूल निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक सिखा देते हैं जो आपको बहुत ही काम आएगा। जैसे 4096 है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक को साइड कर देंगे, ठीक है ना। अंतिम 2 अंक को साइड कर देंगे, बाकी बचा जितना अंक उस पर देखेंगे कि कौन कौन वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए ये जो है 40 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, तो 5 का 25, 6 का 36, यानी 6 का 36 और 7 का 49। ध्यान समझिएगा, एक ही प्रश्न सीख लीजिएगा, फिर बाकी प्रश्न को आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो 6 का 36, ये 36 और 7 का 49, यानी इस दोनों के बीच में आता है। तो छोटा वाला यहाँ पर रख देंगे 6। तो 6 और किसी में नहीं है 2.5 अंक पे, तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए बाकी निकालना अगर है तो अब समझाते हैं, और किसी में 6 रहता तब क्या होता। तो अब देखिए ये इकाई अंक में ये जो है 6 आया, तो 6 गुना 6 भी 36 होता है और 4 गुना 4 भी 16 का 6 आता है, समझ गए ना। तो अब ये दोनों में से कौन एक आएगा वो देखना है। तो देखिए ये दोनों को जब फिर गुना करेंगे ना तो 42 हो रहा है, और यहाँ पे ये संख्या जो है 40 है, यानी छोटी संख्या है, तो छोटी यहाँ पर रख देंगे, यही वर्गमूल 64 हो गया। समझ में आया? थोड़ा यहाँ ब्रीफ में बताते हैं। देखिए जैसे 4096 है, तो सबसे पहले देखेंगे ये 2 अंक, ये जो 6 है, तो 4 गुना 4 भी 6 होता है, 6 गुना 6 भी 6 होता है, तो ये दोनों में कोई एक आएगा। अब वो कैसे चेक करेंगे, तो पहले ये दोनों को देखेंगे, यहाँ जो बाकी जितना अंक है वो किसके बीच में है। तो ये जो है ना 40, ये 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49, यानी दोनों के बीच में, तो 6 रख देंगे 36 का। अब जो 6 और 7 जो आया था वो दोनों को गुना करेंगे, तो 6 से कितना होगा 42, यहाँ पे 40, तो छोटी संख्या हो गया, तो ये छोटी रख देंगे। बात समझे ना। चलिए हम आगे और बताते हैं तो समझ में आएगा। अगला टाइप में देखिए है 2 के स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर का वर्गमूल पूछा। तो वर्गमूल में क्या हुआ, जोड़ा में एक बाहर आता है, इसमें जोड़ा किया ही हुआ है, समझ गए ना, ये सब में जोड़ा दिया ही हुआ है। तो सिंपल है, एक एक बाहर कर देंगे, एक 2 हो जाएगा, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6, 3 4 5 6, 3 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, सभी मिल गया इसमें। चलिए आगे देखिए। अब इसमें देखिए इतना का को किस संख्या से गुना करने प्राप्त होता है, यानी कि इसका वर्गमूल पूछा है। अब समझिए यहाँ पे वर्गमूल में 0 जब मिले 00, तो उसको पहले साइड कर देंगे। ओके, तो जब साइड कर देंगे तो अब ये बचेगा कितना, 53,561। इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 2 शून्य अलग किए तो 1 शून्य आएगा, ही वर्गमूल में 1 शून्य आएगा। ओके, तो अब चलिए यहाँ देखते हैं। तो इसमें 2 अंक साइड करेंगे, पहले ही बताए थे, इधर 2 अंक साइड कर देंगे, बचेगा अब ये 3 अंक। तो 536 देखेंगे किसके वर्ग के बीच में आता है। तो 536 23 का 529 होता है, 23 का वर्ग 529 और 24 का 576 उस दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ छोटा वाला संख्या रख देंगे। ओके 23। अब ये यहाँ पर देखिए एक जो है एक में आता है और एक 9 में आता है। 1 गुना 1 1 होता है, 9 9 81। तो समझिए 23 और कोई में है ही नहीं, 23 तो अकेला इसी में है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी और बना के चेक कराएंगे, लेकिन ये देखिए ऑप्शन आराम से आधा बनाइए, आंसर मिल जाता है। पूरा कंफर्म के लिए आप लोग को हम पूरा बता रहे हैं। अब चूँकि 1 रखना है या 9, देखिए 1 9 23 में यहाँ 3 रहता तो फिर दिक्कत था ना, इसमें तो एक ही 23 है, तो इसलिए हम बोल दिए। बाकी यहाँ देखिए कभी चेक कराते हैं आपको। अब 23 गुना 24 करेंगे तो कितना हो रहा है, तो 23 का 529 और 529 में 23 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 552 हो गया,
और यहाँ है 533, ये कम है ना, तो कम वाला संख्या रख देंगे, तो 231 हो गया। अब चूंकि यहाँ डबल शून्य था, एक शून्य और लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। बात समझ गए? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों के लिए एक प्ले स्टोर पे DPS गणित नाम से ऐप है लॉन्च किए हुए हैं, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें विद्यासागर अंकगणित उसमें दिया हुआ है, सब उसमें टेस्ट भी है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सप्ताह में 1-2 दिन लैब आते हैं, जब बच्चे का डिमांड रहता है तो उसमें से लैब आके फिर उसको सबको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी उसमें प्ले स्टोर में जाइए, DPS गणित ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन संख्या नहीं हो सकती है? देखिए एक चीज़ यहाँ समझा देते हैं आपको। 1 का जब वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। 3 का जब वर्ग करते हैं तो 9 आता है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 का 6 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा। उसी प्रकार 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। तो 7 का वर्ग करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, तो 49, 9 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 9 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। 10 का शून्य होता है। समझिए इसमें एक चीज़ देखिए, 1 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। कहीं पर देखिए वर्ग करने पर 2 आया, 3 आया, 7 आया या 8 आया? नहीं आया। तो इसका मतलब है, इसको नोट कर लीजिएगा एकदम अच्छा से। कोई भी संख्या को वर्ग करिएगा कभी भी, तो कोई भी संख्या को वर्ग करने पर ये कभी नहीं आ सकता है। तो इसी से एग्जाम में रहता है, कभी कहेगा कौन आ सकता है, कभी कौन कहेगा नहीं आ सकता है। तो 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है, एकदम गारंटी है। चलिए अब सवाल देखिए क्या बोला, कौन संख्या नहीं हो सकती? तो ये 2 कभी नहीं हो सकता है, बाकी 0, 1, 5 आ सकता है। समझ गए? अगर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, 0 आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा एक बाग में 2916 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतना ही है जितना पंक्ति की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी? अच्छा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, सिंपल सा है। जितना पंक्ति है उसी उतना ही उसमें पेड़ भी है, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि वर्ग निकाल लेना है। चलिए वर्ग निकालिए, शॉर्ट ट्रिक से ही निकाल लेते हैं वर्ग। इसको 2 अंक खिसका देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 29। 29 किसके बीच में था? 5 का 25, 6 का 36, तो 5 का ये 5 हो जाएगा। चलिए 5 इसमें है दोनों। अच्छा 4 का क्या होगा? 6 जब आया है तो 4 का और 6 का आता है, तो अब इसमें से दोनों में कौन रखेंगे? तो 5 गुना 6 क्या हो जाएगा? 30, और यहाँ पे 29 है तो कम वाला रख देंगे, 54 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 54 गुना 54 कन्फर्मेशन के लिए लिख सकते हैं। 4 चौका 16, 4 पचे 20, 1 21, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 2 27, 29 16। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए 4 अंक का जो बड़ी संख्या होता है 4, 9, ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसमें समझाते हैं क्या होता है इसमें वर्ग संख्या वाला में। देखिए इसमें एक चीज़ रूल याद रखिए कि कुछ न कुछ जोड़ना पड़ता है, किसी में घटाना पड़ता है। तो जोड़ने वाला का नियम अलग होता है, घटाने वाला का अलग होता है। इसमें कुछ न कुछ घटाएंगे तो सिंपल से लगा देंगे, अगर जोड़ना पड़ता तो अंत में ज़्यादा से लगाना पड़ता है, ये याद रखना पड़ेगा। इसमें कुछ न कुछ घटाएंगे तो सिंपल से लगा दीजिए और घटा दीजिए। 9 से लगाएंगे, 9 9 81, ये होगा 8 और ये 1, फिर ये जाएगा 18, ये हो जाएगा यहाँ पे 18। फिर 9 बार में लगा दीजिए तो ये जाएगा 9 से लगाएंगे अगर तो 9 9 81, 9 9 81, 9 72, 8 80, 9 का 17, ये हो जाएगा 8, ये 9 1, 198 ज़्यादा है अभी। अगर इसमें से 198 घटा देंगे ना तो ये वर्ग संख्या हो जाएगा। अगर 198 इसको निकाल देंगे तो ये वर्ग संख्या हो गया। तो यही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो वर्ग संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो वर्ग हो। अब समझिए 6 अंक छोटी संख्या कहा तो इसमें क्या होगा? कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा। बात समझे?
कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी वर्ग संख्या निकलेगा। तो अब इसमें देखिए क्या है, 6 अंक का छोटी संख्या क्या आता है, 1 पर 5 शून्य लिखेंगे। चलिए 5 शून्य लिख दिए। अब यहाँ पे इसको जोड़ा लगा देंगे। अब इसमें क्या होगा, कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो अंत में ज़्यादा से लगाना पड़ेगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पहले लगाएंगे 3 तिहाई 9, 1 होगा, फिर ये एक बार में लगेगा, एक और में लगा देंगे तो ये हो जाएगा 61। अब इसको लिखेंगे 9 3 39 हुआ, डबल जीरो उतारेंगे। अब यहाँ लगा देते हैं, 6 से लगाएंगे तो कम जाएगा, 7 से लगाएंगे तो बढ़ेगा क्योंकि हमको ज़्यादा चाहिए ना, तो 7 से लगाएंगे। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 18, 7 छक 42 और 1 43। तो घटाएंगे, 9 में से उल्टा घटेगा तो 9 में से 0 जाएगा 9, 8 में से 0 जाएगा 8 और ये हो गया 4। 489 माइनस में, यानी कि यही 489 ऐड करेंगे इसमें तो वर्ग संख्या हो जाएगा। तो ये जाएगा 10 489। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 3050 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें घटाने बोला है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा लगा देंगे, इतना में घटाने का है ना, तो कौन सा संख्या घटाएंगे, तो घटाने बोला तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा लगा दीजिए वर्गमूल, जो शेष बचे घटा देंगे। तो इसका आ जाएगा 5 बचे 25, ये हो जाएगा 10 50। तो ये इसको लगाएंगे 5 बार में, 5 बचे 25, 5 एकम 5, ये हो गया 25। तो 25 इसमें से जो शेष बचा उसको घटा देंगे, यानी कि 30 25 इसका आंसर, यानी 25 जब घटाएंगे ना तो ये वर्ग संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, कव्या न्यूनतम संख्या बताया जिसे इतना में भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब भाग देने पर जब कहा है तो इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 12 का गुणनखंड करेंगे, जो जोड़ा बच जाएगा उतना ही से भाग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कौन सा जोड़ा बच रहा है। 6 30, 2 से लगाएंगे 3 और 1 15, 5 से 3 से भी कट रहा है, चलिए 5 से पहले लगाते हैं। 5 6 30, 5 3 15, 7 से लगेगा 7 9 63, 3 और 3, कितना जोड़ा, एक जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये बच गया जोड़ा 35, यानी कि एक 3 और एक 5, सॉरी एक 5 और एक 7, इतना से इसको भाग देंगे ना तब ये वर्ग संख्या, या गुना भी कहेगा तो इतना ही से गुना करना पड़ेगा, यानी 35, इसका आंसर हो जाएगा 35। 35 से इसमें भाग दे दीजिए तभी ये वर्ग संख्या मिलेगा, या 35 से इसको गुना कर दीजिए तभी ये वर्ग संख्या मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छोटी छोटी संख्या बताएं जिसे 19,200 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, यानी कौन सा छोटी संख्या जोड़ेंगे जो ये वर्ग हो जाए। तो जोड़ने वाला का नियम बताए थे आप लोग को, इसमें क्या करिए, इसका वर्गमूल निकालिए और अंत में ज़्यादा से लगा दीजिए। चलिए अंत में ज़्यादा से लगाएंगे, एक बार पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, कट जाएगा, देगा 92। अब इसको लगाएंगे 4 बार में 24 चौक 96 हो जाएगा, यहाँ 92 है तो 3 बार लगाते हैं, 23 3 69, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 26 डबल 0। अब अंत में क्या होगा, ज़्यादा से लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए लगाते हैं ज़्यादा से, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसको 26 को एक बार 8 से लगाते हैं तो ज़्यादा हो रहा है, देखते हैं। 26 से है तो यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे। 8 8 64, 6 8 6 48, 48 6 54, 5 8 2 16, 5 21, नहीं ये कम हो रहा है, 9 बार में लगाते हैं। 9 9 81, 8 9 6 54, 54 और 8 62, 2 बचा 6, 9 2 18 24, ये आ गया 24 21। चलिए इसको घटाएंगे, 1 में से 0 जाएगा 1, 2 में से 0 जाएगा 2 और 4 में से 3 जाएगा 1, 121, यानी 121 अगर इसमें से हम घटा देंगे तो ये वर्ग संख्या हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल करें, √50 माइनस √128 प्लस √32, तो देखिए क्या होगा। इसको √50 को क्या लिख सकते हैं,
ये हो जाएगा 25 गुना 2 तो यानी 5, 2 रह जाएगा इसमें। 28 के बराबर होता है 64 दूनी 28 तो ये 8√2 हो गया। 32 होता है 16 दूनी 32 तो ये 4√2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 5 4 9 तो 9√2 माइनस 8√2, 9√2 में 8 चला जाएगा, 1√2 बच गया। और √2 का वैल्यू क्या आता है 1.414 ... इस तरह आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। √81 बटा √0.09 का मान क्या होगा। देखिए इसमें बच्चे अक्सर गलती करेंगे ही। इसका हो जाएगा √81 का 9 निकलेगा और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 0.3 आएगा, समझ गए ना। 0.3 आएगा तो दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में चला जाएगा 10 तो इसको काटेंगे 3 यानी कि 30 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए आगे देखिए। 17 28 का घनमूल ज्ञात करें। तो घनमूल पूछा है तो देखिए इसका घनमूल निकालने का भी ट्रिक बताते हैं आपको, बहुत काम आएगा। ऐसे याद होगा 12 का घनमूल होता है 17 28, लेकिन यहाँ देखिए निकालेंगे कैसे। घनमूल में 3 अंक साइड कर देंगे, समझ गए ना। तो अभी तो एक ही अंक है, इससे बड़ी बड़ी संख्या में निकल जाएगा। आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बताएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो इसमें जो है एक है तो एक जो है एक का एक ही रह जाएगा। अब अंत में 8 है तो 8 का क्यों करते हैं, 512 आता है तो 2 लिख देंगे, समझ गए। तो यही इसका घनमूल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11/25 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल परिपूर्ण घन बन जाए। देखिए घन कहा बनना चाहिए और भाग देने कहा है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालिए। 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बजे 25। फिर 5 से लगाएंगे 5 चौका 20, 5 बचे 25। 5 से लगाएंगे तो 5 9 45। तो कितना से भाग दिया जाए। देखिए शेष इसमें 2 जोड़ा बच गया, 9 बच गया। ये तो निकल गया घन, 3 को आ गया, 9 बच गया। तो 9 से अगर भाग दे देंगे तो 3 का जोड़ा बचा रह जाएगा ना, ये 9 था यहाँ पे और इसमें 9 से भाग दे देंगे तो 3 का जोड़ा बच जाएगा। घन में 3 जोड़ा चाहिए तो यही आंसर हो जाएगा 9। लेकिन समझिए कितना से गुना करने पूछता तब इसमें अलग हो जाता। आगे प्रश्न हो नहीं हो पता नहीं। अगर इसमें से 9 का बदला हम 3 गुना 3 लिखेंगे तो कितना से गुना करने बोलता तो 81 नहीं बोलिएगा, तब यहाँ पे एक 3 खाली लाना था, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न रहेगा तो नहीं, प्रश्न है तो कोई बात नहीं। इसका मान पूछा है तो इसमें जो क्या करेंगे, इसको इधर से स्टार्ट करेंगे, समझ गए। इधर से स्टार्ट करेंगे, पहले इसका निकालेंगे 100 का 10। देखिए आपको लिखाते हैं, 1-2 स्टेप लिखेंगे, बाकी आप लोग अपना मन से बिना लिखे हुआ इसको समझते हुआ चल जाइएगा, हो जाएगा। जैसे यहाँ से इसको ख़त्म किए 10 हुआ तो 10 इसमें ऐड कर देंगे। अब 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 256। तो 256 का 16 निकलता है तो 16 निकलेगा तो ये पूरा यहाँ तक ख़त्म हुआ, 16 हुआ। 16 इसमें ऐड करेंगे तो 196 हो जाएगा। 196 का निकल जाता है 14। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए तो ये थोड़ा कुछ निचोड़ प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और जाके प्ले स्टोर में DPS गणित नाम से ऐप है, जल्दी से लोड कर लीजिए और वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और उसमें 2-3 दिन लाइव आएंगे, उसका आप लोग बेनिफिट उठा लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसका बेनिफिट ले लीजिए। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।